नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहु नमः समय साराय स्वानुत्या सकाशते चेष्टवाय सर्वभावान्तरचने। ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। हाँ कोई बात नहीं। निर्जरा का प्रकरण चल रहा है अपना। निर्जरा का सीधा सीधा मतलब है अपने बांधे हुए कर्मों को काटना। काटना मतलब उनका फल ना भोगना पड़े, वो तो फायदे का है, और फल भोगना पड़े वो फायदे का नहीं। ठीक है, एक प्रश्न है तो अभी हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, एक प्रैक्टिकल टॉपिक की चर्चा करेंगे। आवाज़ गूंजेगी बेटे, आवाज़ गूंजेगी। संबंध बिना निर्जरा नहीं होते, संबंध बिना निर्जरा नहीं होते। ये चर्चा तो सबको सुनने लायक थी, लेकिन अपन ही सुनेंगे, कोई बात नहीं। मेरा बस चले तो आज इससे ज़्यादा चर्चा ना करें, इसी चीज़ की चर्चा करें। नाव छेद में से पानी आ रहा है, ये आश्रम है, और पानी नहीं आए तो संभर है। संभर बिना निर्जरा नहीं होगी। पानी का आना ना रुके तो कितना पानी निकालें? वो तो आ ही रहा है ना, पानी तो आ रहा है ना, नाव के अंदर पानी तो भर रहा है। हम कितना निकालें, कितनी देर तक निकालें, कितने घंटे निकालें, कितने साल निकालें? समझ गए होंगे, जितना नहीं निकालोगे उससे ज़्यादा पानी आ जाएगा। ओके, अब इस तरह प्रैक्टिकल की बात करें। प्रैक्टिकल, आत्मा के भान बिना, आत्मा के भान बिना, अणुव्रत लेकर के भी, महाव्रत धारण करके भी, मुनि दीक्षा लेकर के भी, सम्यक दर्शन के बिना, आत्मा के भान बिना जितना तप करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, नियम संयम करते हैं, घनघोर तप करते हैं, जंगलों में रहकर करोड़ों करोड़ों वर्षों तक, उससे ज़्यादा पानी भर जाता है। क्योंकि कुछ कह रहा हूँ, अणुव्रत महाव्रत, जब मैं अणुव्रत महाव्रत की बात कर रहा हूँ तो शास्त्र पढ़ना, पूजा पाठ, सिंपल सिंपल जो हमारे मन का सार है, उसकी तो कीमत ही नहीं है। तो एक इसको मैं खुलासा करता हूँ। देखिए, पॉइंट क्या लिखा है? संभर बिना, एक आध स्टार्ट में देता, एक आध आप दोगे, सब लोग आप दोगे तो देना। कोई व्यक्ति लगातार तंबाकू खा रहा है तो उसका कैंसर कब मिट सकता है? कितनी दवाइयाँ खाने पर मिट सकता है? तंबाकू खा रहा है, कैंसर कब मिटेगा? कौन सी दवाई से मिटेगा? समझ में आया? बस हमारी यही दशा है। हमें भोग अच्छे लगते हैं लेकिन संभर जाएगा, हमें भोग अच्छे लगते हैं लेकिन हमको मजबूरी में ये लगता है कि इससे कर्मों का आसरा होगा, हमें बंद नहीं करना। हम नरक के डर से पाप छोड़ते हैं, नरक के डर से पाप छोड़ते हैं,
स्वर्ग मोक्ष के लोभ से पुण्य करते हैं। एक बार रो रो करके धर्म करते हैं, पछता कर समझे, जैसे बने वैसे धर्म करते हैं। लेकिन एक चीज नहीं रुकती कि पापों में सुख है, वो सुख बुद्धि नहीं रुकती। अब समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। पापों में, भोगों में, गलत चीजों में हमारी सुख बुद्धि नहीं रुकती। आज तक दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो रो रो करके पाप छोड़ दे। मैं समझता हूँ हर व्यक्ति जब उसे खराब भाव आते हैं, खराब फिल्में देखता है, खराब चेष्टा करता है, खराब संगति करता है, अकेले में उसका आत्मा रोता है, भगवान के सामने जाके रोता है। वो पूछता भी है कैसे रोकूं, अब नहीं करूंगा, लेकिन उसकी सारी प्रतिज्ञाएं टूटती, उसका रोना व्यर्थ जाता है, उसके प्रायश्चित व्यर्थ जाते हैं, उसके व्रत उपवास व्यर्थ जाते हैं, अनुव्रत महाव्रत व्यर्थ जाते हैं। अब हमको चेक करना है संपर्क किया कि नहीं किया। संपर्क नहीं किया तो आप कितना भी पानी निकाल लो, मोटर लगा दो इसमें, मोटर लगा दो इसमें, मोटर समझते हो, मोटर कट्टी भी पानी निकालेगा, लेकिन प्रेशर से पानी आएगा। अब प्रैक्टिकल चलेगा, प्रैक्टिकल करें, एक दृष्टांत देख लिया। पहले नंबर ये सोचो आत्मा में सुख है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आत्मा के सुख के सामने बाकी में सुख है कि नहीं। अभी मेहनत तुम्हें करना है इसमें, बाकी में सुख है कि नहीं। हमें नहीं मालूम, लिखो, मेहनत करनी पड़ेगी। हमें पता है जब हम पर में सुख मानते हैं, भोगों में सुख मानते हैं, टीवी में सुख मानते हैं, कमाई में सुख मानते हैं, पत्नी बच्चों में सुख मानते हैं, पिकनिक में सुख मानते हैं, विदेश जाने में सुख मानते हैं, विदेश की नौकरी में सुख मानते हैं। अब लगा लीजिए मेरी इतनी सारी बात होता है, उस समय आपको पता है आप इधर सुख नहीं मानते। कुछ कह रहा हूँ, आप इधर सुख नहीं मानते। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बहुत स्वाध्याय कर रहे हैं उनसे कह रहा हूँ, व्रती त्यागियों से भी कह रहा हूँ। सही बताना, हम रोज प्रवचन सुनते हैं, लेकिन जैसे ही अपना बेटा विदेश जाता है तो हमें क्या लगता है, बिल्कुल ऐसा सुख होता है जैसे अपना बेटा मोक्ष जा रहा हो। क्या बताएं पंडित जी, हमारे बेटे ने बहुत उन्नति की है, बहुत उन्नति। क्या उन्नति की है? विदेश 50 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली उसे, अमेरिका से ट्रंप का फोन आया। ट्रंप कौन है? मोक्ष जाने के बाद वापस नहीं आते, विदेश जाने के बाद वापस नहीं आते। हाँ, अब सोचो आप, मैं नहीं निकल बच्चे क्या करते हैं, लेकिन हमारी सोच की बात कर रहा हूँ। आज हमें मौका नहीं पड़ा कि हम विदेश जा पाए, हमारे बच्चे जाते हैं तो हमको लगता है अचीवमेंट। इसका ही नाम आश्रम है, और इस आश्रम के रहते हुए कोई संपर्क नहीं होगा, और संपर्क के बिना निर्जरा नहीं हुई। मैं सबसे कह रहा हूँ, बहुत सारे आप लोग परेशान हो, पंडित जी में प्रतिज्ञा लेते हैं लेकिन टूट जाती है, भावना तो बहुत है, आत्मकल्याण तो करना है, शास्त्र पढ़ने तक की प्रतिज्ञा नहीं मैंने रह पाती, मंदिर में पूजा पाठ की प्रतिज्ञा नहीं रह पाती, आलू अवक्षराती भोजन त्याग की प्रतिज्ञा नहीं टिक पाती। देख लेना आप, मैं फिर से बताता हूँ। कल्पना करिए आपका बेटा पूरे इंडिया में टॉप किया उसने, आपको क्या लग रहा है? उसका 100 करोड़ का पैकेज है, आपको क्या लग रहा है? क्या आपको एक बार भी लगता है अरे मनुष्य लोग में आकर उसने आत्मा को नहीं जाना, आत्मा को जाने बिना कमाने का क्या होगा? नीति में ऐसा लिखा है, नीति में आत्मा को जाने बिना धन कमाना ऐसा है कि ये काम तो बेश्या भी कर लेती है। क्या कहेंगे? धन कमाने का काम तो बेश्या भी कर लेती है। हमने बच्चे को धन कमाना सिखाया, लोगों मंदिर जाने का क्या हिसाब है, पूजा पाठ का क्या हिसाब है, क्या कहलाता है सटावसत का क्या हिसाब है, रात्रि भोजन अवक्ष। मैं क्या कहूँ आपको, बड़ा दर्द होता है सोच करके।
जब हमें मालूम पड़ता है कि हमारा बेटा इंटरकास्ट शादी कर रहा है, ईसाई लड़की से शादी कर रहा है, और हम कहते हैं हमारी लड़का की शादी बढ़िया हुई। अब थोड़ा नहीं कह रहा हूँ, पहले लिखना, आपको एक ग्राफ तैयार करना है, आपको आत्मा का सुख लगता है या नहीं, नंबर 1। और इसके बाद कोई सुख है कि नहीं, कुछ कह रहा हूँ, इसके का नाम लिखो आप, एक का नाम। जब आपको ये सुख लगता है ना, भाई आ जाता हूँ।